हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिसकी बिना के ऊपर मैं किसी क्रिएटर को नहीं मानता। तो आपके पास उसके ना होने का भी सबूत नहीं है और होने का भी सबूत नहीं है, इसी को कहते हैं ला ना इल्मी। होने का सबूत कैसे दिया जा सकता है? अल्लाह यारी साहब, सॉरी अगर अगर मैंने आपको काटा आपकी बात एक को, चीज़ लेकिन जो मुझे नहीं है, लगता है कि बिल्कुल ये बात मुझे भी मुझे ये लगता है कि एक इस बात को। जी, जी। ना होने का सबूत इस तरह दिया जा सकता है कि एक चीज़ इम्पॉसिबल, एक चीज़ इम्पॉसिबल उसका होना ही नामुमकिन हो। अगर ये आप साबित हाँ। करें कि एक चीज़ का ना होना नामुमकिन है तो नहीं हो सकता, फिर उस वो कभी नहीं होगा। आप दुनिया तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं कि दुनिया में आप देखें एक ऐसी ट्रायंगल कि जिसके 4 कोने हों, ये इम्पॉसिबल है। ये न गैर मुमकिन है, इसका वजूद नामुमकिन है। हम देखे बगैर, तलाश किए बगैर हुक्म दे सकते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए नहीं है। ठीक है ना? तो जब हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास खालिक हस्ती के न होने की कोई दलील है, तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा था उस दिन बार-बार कि क्या आपके पास ऐसी दलील है कि एक हस्ती जो मटीरियल नहीं है, जो टेम्पोरल नहीं है, ना उसका ज़मान है, ना उसका मकान है, ना उसका कोई जिस्मानी सिफ़ात नहीं है। ये नहीं हो सकता। आपके पास कोई दलील है, उस वक़्त भी आप दलील नहीं दे सके। तो अर्ज़ ये बहुत है। बहुत अच्छी बात की है। हसन साहब, मुझे रिस्पॉन्ड करने दें इस बात के ऊपर। आपने जो ट्रायंगल की मिसाल दी, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ट्रायंगल मौजूद है। आपने कहा जी कि हाँ। 4 कोने क्या होते हैं, तो हमें पता है कि 4 कोने क्या होते हैं, ठीक है? 4 कोनों का कोई भी ऑब्जेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल कहलाएगा, और हुँ, ट्रायंगल, हुँ। स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये तीनों चीज़ें हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद हैं। हुँ, हुँ। इसीलिए मैं जब ट्रायंगल की डेफिनिशन लूँगा और उसको कंपेयर करूँगा रेक्टेंगल और स्क्वायर के साथ, तो मैं इन्फर कर सकता हूँ कि ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है। आपके गैर मादी खुदा का हमारे पास, हम हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके खुदा का कोई सबूत नहीं है, जिसकी बिना के ऊपर मैं आपको उसकी अदम मौजूदगी का कोई सबूत नहीं दे सकता। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अभी मैं अगर यहाँ पर दावा कर दूँ कि मेरी जेब के अंदर एक डायमंड पड़ा हुआ है नीले रंग का, और वो मैं आपको दिखाऊँगा भी नहीं, और मैं आपसे ये तकाज़ा करूँ कि हसन साहब, आप ये चीज़ प्रूव करें कि मेरी जेब के अंदर नीले रंग का कोई डायमंड नहीं है। हालाँकि दावा मेरी तरफ से किया गया है, तो इसका बारे-सबूत भी ओके, मेरे ऊपर है कि मैं आपको ये दूँगा। बातें जो है ना हम कर चुके हैं पहले। कि ये देखें, अगर हम कभी इद्दा नहीं करते, अगर वो कोई शख्स बेवकूफ़ होगा जो इद्दा करेगा कि आपकी जेब में नीले रंग का डायमंड नहीं है। तो अगर किसी शख्स का ये इद्दा है कि आपकी जेब में नीले रंग का डायमंड नहीं है, तो उसके पास इस बात का प्रूफ़ होना चाहिए। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मुझे पता नहीं है। मुझसे पूछेंगे ना, मैं कहूँगा कि उसके होने का, ये नीले रंग के डायमंड के होने का भी मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं है, उसके ना होने का भी प्रूफ़ नहीं है, और इसको कहते हैं ला इल्मी। इसको, और ये कोई ऐब नहीं है। ये कोई बुरी बात नहीं है अगर इंसान कह दे मुझे फलां चीज़ का नहीं पता, और कोई शख्स सबसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि इंसान को सब बातों का पता हो। आप मुझसे सवाल करेंगे, 1000 सवाल करेंगे, उसमें हो सकता है मैं 999 सवालों का जवाब यही दूँ कि मुझे नहीं आता। ठीक है? 10 शायद मुझे आते हों, बल्कि शायद हसन 999 साहब, मुझे ना आते हों, ये कोई ऐब नहीं है। हसन तो जब भी इजाज़त दीजिए ना, जब भी कोई इजाज़त, असर्टिव एक क्लेम मिनट करता कंप्लीट है, कर लीजिए। असर्टिव क्लेम करता है, कोई इस तरह कहता है कि फलां चीज़ है या नहीं है, तो उसके पास उसके इद्दा का दलील होना चाहिए। बिल्कुल, जो हम बार सबूत मानते हैं, बार सबूत का हमें इनकार नहीं है। हम बिल्कुल कहते हैं कि प्रूफ ऑफ बर्डन मुसलमानों पर है, मुवहिदीन पर है, अहले तौहीद पर है कि वो अगर इद्दा करते हैं कि इस आलम का एक खालिक है, तो इसके लिए प्रूफ पेश करें। उन लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि ऐसी एज़ अ मैटर ऑफ फेथ कि कैसे ही ईमान लाएँ, पता है नहीं कि वो है भी कि नहीं, ऐसे ही वो जाने बगैर जहालत में ईमान लाएँ। हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते, और अगर कोई हमसे दलील माँगता है, तो बिल्कुल वो एक मंतकी सवाल कर रहा होता है। लेकिन दूसरी जानिब, हम जानिब मुकाबिल से जब पूछ रहे होते हैं कि आपके पास क्या खुदा के न होने की दलील है, तो उनके पास भी दलील होनी चाहिए। तो उसके न होने की क्या दलील हो सकती है? इसके वजूद को आप इम्पॉसिबल साबित करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आपने जब बात की है, तो गैर मादी खुदा के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, जो सब चीज़ें देख रहे हैं मादी हैं। एक हस्ती जो मादी ना हो, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा कि उसमें मादे की सिफात ना होंगे। कि आपके पास कोई दलील है कि ये नहीं हो सकती? हमारे पास दलील है कि ये वो लाजिमन वजूद में है। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मुल्हिद ने पूछा कि वो खुदा जो मादी नहीं है, वो नहीं हो सकती। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने उसको नहीं देखा तो तुमने इनकार किया कि वो नहीं है। हमने इसीलिए कि वो देखने के लिए काबिल नहीं है, हमने मान लिया कि वो हमारा खालिक है। आपने इसीलिए, आंख में नजर नहीं आई, कहा कि नहीं है। ठीक है ना? हमारा हम मैं आपकी बात इसीलिए कि वो समझ गया। आंख से हसन नजर साहब, नहीं आती, इसीलिए वो उस दुनिया की पहली हकीकत है, आखिरी हकीकत है, हर हक से पहले उसकी हकीकत है। इसी वजह से हम उसका दलील हम भी आपको पेश ठीक है। करेंगे। हसन ठीक है हसन ना? साहब, मैं तो आपकी हम बात को हम समझ टाइम गया। ज़ाया किए बगैर, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आप अपने मुझे उसी इसका आप पर हैं। रिस्पॉन्स देने दें, मुझे इसका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स देने दूँगा दें। ना भाई साहब, आप ना काटें ना। क्रॉस टॉक 1 मिनट खत्म करें। क्यों हाँ। ये सब 1 मिनट में उसको कंप्लीट करें ताकि उनकी बात सुन लें, उनकी पॉइंट रह बिल्कुल, जाएँगे बिल्कुल, पीछे, मैं वो बार-बार कंप्लीट करने पूछेंगे। लगा था। इन लोगों में सब्र नहीं होती, जैसे कि साबित हो चुका है। और मैं कोई नहीं, नहीं, रिपीट ऐसा नहीं कर रहा, देखिए मैं कोई इसको गैर माकूल बात नहीं कर, मैं बहुत अहम बातें कहने जा रहा हूँ। टाइम बिल्कुल ठीक है। ज़ाया किए बगैर इन्होंने खुद अभी एक दफ़ा फिर कहा है कि खुदा के ना होने के लिए उसके पास कोई दलील नहीं है। तो हम इनके इस जवाब को मान लेते हैं। इस पे मैं ज़्यादा वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता। अगर इस पे ये ज़्यादा वक़्त करना चाहते हैं, तो इनकी अपनी मर्ज़ी है। बाद में अगर वक़्त कम पड़ गया, तो इन्होंने खुद टाइम वेस्ट किया।
चलें बस ठीक है। ताहा भाई, आपने अब जो 2-3 चीज़ें पूछनी है, प्लस मैं सिर्फ़ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि साइंस के नज़दीक नॉन मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट या नॉन मटेरियलिस्टिक बीइंग की कोई डेफिनेशन है तो ज़रा आप भी वो बता दें। क्योंकि वो उनका जो सारा मुद्दा है ना, जो सारा वो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो नॉन मटेरियलिस्टिक बीइंग के ऊपर है। तो साइंस की अगर कोई डेफिनेशन है नॉन मटेरियलिस्टिक बीइंग की, तो वो ज़रा आप बयान कर दें। चलो वो तो फिर बात की बात है। मैं पहले इस चीज को रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ कि एथिज्म कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। थीइज्म एक क्लेम है कि एक खुदा है और वो एक है, ठीक है। मतलब खुदा की जानिब का, खुदा का दावा करना ये खुद एक क्लेम है। और उसके बाद एक एथियस्ट कहता है कि वो एथियस्ट कोई दावा नहीं करता। एथियस्ट सिर्फ ये कहता है कि चूंकि आप इस चीज का कोई सबूत नहीं दे रहे तो मैं आपकी बात नहीं मान रहा। आपका एक क्लेम है कि खुदा मौजूद है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इस चीज का नाम एथिज्म है। उसके बाद एग्नोस्टिसिज्म। अल्लाह यारी साहब ने बात की कि इममटेरियल है इनका खुदा, और क्या मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वो इममटेरियल नहीं है? तो अल्लाह यारी साहब, इममटेरियल चीज का कोई भी ऐसी चीज जो इममटेरियल हो वो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर नहीं मौजूद। और आप अपने अल्लाह को उस प्रेमिस के अंदर रख रहे हैं जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई मुशाहिदा नहीं हो सकता, जिसने मुझसे कभी गुफ्तगू नहीं की, ठीक है। और जो आपकी इममटेरियलिज्म वाली बात है, वो खुद एक दावा है, वो खुद एक दावा है जिसका आपको इंडिपेंडेंटली सबूत देना तो इसीलिए पड़ेगा। मुनाजरा कर इसके रहे हैं बाद ना, एक आप सेकंड, एक टेंशन सेकंड, ना करें ना। अब सबर, आप आपके अंदर तो सबर है ना हसन साहब, एक आप तो सुन लें। कंप्लीट हो गया, चले यारी भाई, उनकी बात ये कंप्लीट हो कोई गई। नई उसके बात नहीं बाद कर रहा ना। उसके बाद आपने, हसन साहब, उसके यार बाद कोई आपने बंदा मुझसे पानी पूछा बात कि कंप्लीट मेरे कर पास, दे। उसके बाद आपने पूछा कि क्या मैं, मेरे पास इस चीज का सबूत है कि आपका खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या अल्लाह यारी साहब, आपके पास इस चीज का सबूत है कि कोई पिंक कलर का एलिफेंट नहीं होता? क्या आपके पास इस चीज का सबूत है कि जराफा नहीं उड़ता? क्या आपके पास इस तरह की किसी भी चीज का कोई सबूत है? नहीं होगा आपके पास सबूत, आप इसको मेरे पास फॉल्सिफाई नहीं सबूत है, कर मेरे सकते। पास सबूत है। और और एक सवाल और करें और, ना, एक और एक 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 एग्जांपल दे दें, उसका एक सवाल तो करें, मैं उसका जवाब आपने क्या दूंगा। पांच पूछा? सवाल मैं ना सिर्फ करें। आपके क्वेश्चंस के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये सब भाई कुछ साहब, आपने एक हमारे आप सामने पूछे ना, रखा एक था। सवाल करें, एक सवाल, 5 सवाल मुझ पे ना फेंकें प्लीज, सर देखिए क्योंकि मेरी मैं बात भूल सुने जाऊंगा हसन ना। साहब, हसन साहब, एक हसन मिनट, साहब, हसन ताहा हसन भाई, साहब, ताहा मुझे भाई, बात कंप्लीट करने दें। हसन साहब, ताहा मुझे भाई, बात कंप्लीट ताहा करने भाई, दें। प्लीज प्लीज मुझे 5 सवाल ना करें, एक एक सवाल सवाल करें। करें कि पिंक एलिफेंट हसन मौजूद है साहब, या नहीं है, हसन इसका साहब, ठीक है, इसका ठीक है, मतलब मेरी एक बात सवाल सुने, करो, उसका मेरी जवाब बात ले लो, सुने, ठीक है ना। मेरी 4-5 बात सुने, सवालों का मेरी बात सुने, सवाल ना करें, मुझे नहीं मेरी पता बात उसका। सुने। हसन साहब, हसन अच्छा, टाइम नहीं साहब, होता उसके लिए। सवाल सवाल उस्ताद से किया जाता है, ठीक है। और मैं किसी ऐसे शख्स को अपना उस्ताद नहीं समझता जो वही जिन भूत के ऊपर और पैगंबरों के ऊपर यकीन रखता है जिन चीजों का कोई सबूत हमने नहीं कब है, कहा ठीक हम है। आपके हम उस्ताद हैं भाई? सिंपल आप गेस्ट बैठे गुफ्तगू हुए हैं। में इस्तिदलाल के लिए हम सवाल अच्छा, करना पड़ता है ना भाई। मैंने कब कहा ठीक आपके है, उस्ताद ठीक है? है। क्यों मेरा फिजूल एक बातें आप कर क्वेश्चन, रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन, आपके गैर मादी खुदा ने, आपके गैर मादी खुदा ने इरादा कैसे किया था और उसने इस मादी कायनात को कैसे तख्लीक किया? ठीक है। तो मोहतरम ताहा भाई, नाजरीन, अब अल्लाह यारी साहब की तरफ चलें। जी सर। कोई सवाल पूछना है आपने तो बता दें, फिर जी, अल्लाह यारी मेरे साहब पे सवालात हैं, चलते हैं। ठीक है ना, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। इजाज़त दें, मैं ये जो फरमा रहे हैं कि इनके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, इनका मकसूद ये है कि उसकी मिसाल नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ की मिसाल दुनिया में नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, और अक़ल ये समझता है, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ जैसा दूसरा नहीं है दुनिया में, वो यूनिक है हर लिहाज से, तो इसका मतलब ये नहीं, ये कोई दलील नहीं बनता कि वो नहीं है, ठीक है ना। आप बिल्कुल, आपकी बात सही है कि आपकी समझ में वो नहीं आता, आपने अभी तक उसके दलाइल नहीं देखे, ठीक है, आप कन्विंस नहीं हुए, आप कह सकते हैं, लेकिन उसके नॉन एग्जिस्टेंस का किसी के पास दलील नहीं है। और एथियज्म के मुतालिक आपने कहा कि एथियज्म कोई क्लेम नहीं है, जब तक आप ये क्लेम नहीं कर रहे। देखो भाई, एथियज्म का आपने तारीफ भी, डेफिनेशन भी बदल दी अपनी सहूलत के लिए। जब तक आप ये क्लेम नहीं कर रहे कि आपको पता है कि अल्लाह नहीं है, आपके पास प्रूफ है कि वो उसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो बिल्कुल बिल्कुल आप पे कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। लेकिन और ये आपकी नातवानी है, आप लोगों की अज्ज है कि बैठकर आपस में और इंटरनेट पर मुसलमानों के मजाक उड़ाते हो कि इनका खुदा नहीं है, और जब हमारे सामने आते हो तो कहते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस की हमारे पास दलील नहीं है। एग्जिस्टेंस के पास दलील नहीं है, या ला इल्मी और जहल का इकरार है, उसके एग्जिस्टेंस का इनकार नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस, जैसे हमने बार बार कहा है कि सब दुनिया की यूनिवर्सिटी सब सेक्युलर हैं, और उनके बजट्स अगर आप देखें, बजट्स वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पहुंच जाते हैं दुनिया की सब यूनिवर्सिटीज को अगर आप मिलाएं, और उनके पास जो ग्रांट्स होते हैं। दलील इनको आज तक एक नहीं मिली, ठीक है ना। दलील आज इनको एक, अभी इन्होंने पूछा अगर उसको कोई चीज़ नॉन एग्जिस्टेंट हो तो हम उसको साबित कैसे करें, तो मैंने इनको बता दिया कि साबित करें कि वो इम्पॉसिबल है उसका बीइंग। आपके पास उसके बीइंग का, उसके वजूद का, इम्पॉसिबिलिटी का, उसके वजूद के ना गैर मुमकिन होने का सिर्फ एक ही तरीका, कह दे वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? कि उसकी मिसाल नहीं है। जी, हम भी कहते हैं उसकी मिसाल नहीं है, हम भी कहते हैं उसकी मिसाल नहीं। अगर किसी, ये हर आकिल समझता है, अगर एक चीज यूनिक हो, उसकी मिसाल नहीं हो, तो ये दलील नहीं बनती कि उसका कोई वजूद नहीं। अब जहां तक आपका सवाल है कि उसने खल्क कैसे किया, ये आपका सवाल है, इसका जवाब दें। जी, जी, मेरा यही क्वेश्चन है। मेरा यही क्वेश्चन है कि आपके गैर मादी खुदा ने इस मादी कायनात को कैसे तख्लीक किया और उसने ये इरादा कहाँ पे किया? क्योंकि फॉर द वेरी कॉन्शियसनेस यू नीड अ मटेरियल ब्रेन, ठीक है ना। बगैर ठीक है भाई, मैटर के आपका कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हसन साहब, ओवर टू यू। सलामुल्लाह अलैहि हुसैन। देखिए मोहतरम नाज़रीन, एक आप अच्छी तरह से सुन लें, ये बातें कुछ प्रोफाउंड हैं।
शायद सब लोग, आप अगर तवज्जो न दें और दूसरों के टेक्स्ट पढ़ते रहें जो आपको बेचते हैं, वो सिखाते हैं आपको, वो हमारी बात आपको समझ नहीं आएगी। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ एक इंटरलॉक्यूटर हैं, मेरे मुखातिब हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि आप समझ लें और साथ में दूसरे भी समझ लेंगे, ठीक है ना? तो अगर आप मेरी बात को काटेंगे ताहा साहब, और मेरी बात को नहीं, तो आप खुद गुफ्तगू करेंगे या किसी और चीज़ को मुताला कर रहे होंगे, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी और गुफ्तगू बेफ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको जब बात समझ नहीं आई तो आप ये समझेंगे मैंने जवाब नहीं दिया, और फिर अपना सवाल आप रिपीट करेंगे। देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको इंटरप्ट ना करूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप नोट बिल्कुल नोट कीजिए। थैंक यू सर। यहाँ पे 2 मुख्तलिफ सवाल हैं। क्या एक चीज़ एग्ज़िस्ट करती है? उसका मतलब क्या एक चीज़ का वजूद है? दूसरा सवाल है कि वो कैसे फ़ंक्शन करता है, या फ़लान फ़ेल उसने कैसे अंजाम दिया? हर आक़िल जानता है कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2 मुख्तलिफ क्वेश्चन्स हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्या फ़लान चीज़ का वजूद है? ये इसका एक बाइनरी क्वेश्चन है। इसके जवाब हाँ या ना में होता है, कि वो मौजूद है या मौजूद नहीं है, ठीक है ना? या है या नहीं है। इसके दरमियान हाँ, अगर कोई दलील मांगे तो उसका प्रूफ दिया जाता है। जो सवाल किया जाता है कि अब उसने फ़लान चीज़ को कैसे अंजाम दी है, या वो कैसे फ़ंक्शन करता है, ये दूसरा सवाल है। यस, एक दूसरा सवाल है। और इन 2 सवालों में जो रुतबा है, कौन सा प्राइमरी क्वेश्चन है, कौन सा सेकेंडरी क्वेश्चन है, कौन सा सेंट्रल फाउंडेशनल है, और कौन सा उसके बाद उसकी बारी आती है। तो लाज़मी बात है, अगर हम पहले सवाल से फारिग हो जाएं कि ये इस चीज़ जो आप कह रहे हैं, ये इसका वजूद ही नहीं है, तो फिर दूसरा जो सवाल है कि वो कैसे फ़ंक्शन करती है, या उसने फ़लान चीज़ को कैसे अंजाम दिया, ये खुद ब खुद ये इर्रेलेवेंट हो जाता है, बातिल हो जाता है, पूछने की गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन अगर हमने पहले सवाल का जवाब दे दी कि वो मौजूद है, तो फिर इट मेक्स सेंस कि दूसरे सवाल की तरफ उसकी इंक्वायरी किया जाए, उसकी तरफ सोचा जाए कि अब उसने फ़लान फ़ंक्शन को कैसे अंजाम दी है या अंजाम देता है, ठीक है ना? और फिर भी ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अगर पहले सवाल का जवाब फ़लान चीज़ क्या मौजूद है, उसका जवाब अफ़र्मेटिव में है, उसका जवाब मुस्बत है, जी हाँ, वो मौजूद है, उसकी दलील ये चीज़ें हैं। अगर हमने सवाल को दे दिया, तो दूसरे सवाल को अगर हम जवाब ना दे सकें, अगर फ़र्ज़ करें हम जवाब ना दे सकें, हम कह दें, आप एक शख्स कहता है फ़लान चीज़ क्या मौजूद है, ब्लैक होल्स मौजूद हैं, हम कहते हैं जी हाँ मौजूद है। वो कैसे फ़ंक्शंस करती हैं, ज़्यादा हमें नहीं मालूम, हम एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पहला वाला जवाब गलत है, उसका वजूद नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, जब इनसे हम पूछते हैं कि आपके पास क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड के न होने की क्या आपके पास कोई दलील है? इनके पास दलील तो कुछ होती नहीं है। तो ये सवाल अगर वाक़अन कि वो उसने खल्क़ कैसे किया है, उसका खालिकियत, अगर उसका सवाल ये है कि उसने खल्क़ ऐसा किया और उससे जवाब ये निकलता हो कि उसकी खालिकियत नामुमकिन हो, तो इनको चाहिए, इनके थिंकर्स को चाहिए, एथियज़्म को चाहिए कि वो कह दें मुसलमानों से और सब बिलीवर्स से कि हमें दलील मिल गई है कि क्रिएटर नहीं हो सकता। क्योंकि इनको हर आक़िल को बखूबी पता है, हर इंटेलिजेंट पर्सन को भी खूबी पता है कि एक चीज़ एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती। एक सवाल है। अब अगर साबित हो जाए कि वो एग्ज़िस्ट करती है, दूसरा सवाल, वो फंक्शन कैसे करता है? अगर इसको जवाब ना भी दे सकें, कह दें हमें नहीं मालूम, और हम नहीं कहते अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ कि अगर ये पूछे उसने खल्क़ कैसे किया है, हमें इसका जवाब नहीं आता। हम नहीं कहते इसका। हम फ़र्ज़ करते हैं अगर हमें ये सब जवाब ना भी आए, तो कभी भी किसी आक़िल के यहाँ, जो उसके पास अक़ल हो, इंटेलिजेंस हो, जो थोड़ी देर के लिए सोच रखता हो, तो उसके लिए उसका ये नतीजा नहीं निकलता कि पहला सवाल जो है वो गलत है, पहले सवाल का जवाब हाँ नहीं हो सकता। एक चीज़ जिसका वजूद साबित हो चुका है, क्योंकि हमें पता नहीं वो कैसे फंक्शन करता है, इसलिए वो मौजूद नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए अगर इनसे जो मुनाज़ा तय पाया था, और उवैस साहब से भी मुनाज़ा तय पाया था किस सवाल पर कि क्या इस हस्ती का खालिक है या नहीं है, क्योंकि हमारे दलाइल इतने मुहकम हैं कि ये लोग उसको रद्द नहीं कर सकते। और आखिर तक जो मैंने प्रेमिसेस पेश किए उवैस इक़बाल साहब को, और उससे जो मैंने कंक्लूजन निकाला, उसको वो रद्द नहीं कर सके। वो नाज़रीन का तवज्जो इसी तरफ हटाना चाह रहे थे कि उसने खल्क़ कैसे किया, उसने खल्क़ कैसे किया। मैं बार बार कह रहा था कि ये 2 मुख्तलिफ सवाल आते हैं, एक सवाल नहीं है। दूसरा सवाल की बारी तब आती है, दूसरा सवाल उस वक्त रेलेवेंट बन जाता है जब पहले सवाल का जवाब मालूम हो कि हाँ वो है, तो फिर फर्ज किया जाता है कि वो खल्क़ किया जाता है। तो अब मैं कहता हूं अपने शरीक गुफ्तगू मोहतरम ताहा इकराम साहिब से कि जब आपका सेंट्रल क्वेश्चन ही यही है, हालांकि मेरा और आपके साथ जो मुनाज़त तय हुआ था वो किस बात पे हुआ था? इस बात पे हुआ था कि क्या इस हस्ती का कोई खालिक है या नहीं है। आपने वो तो छोड़ दी, उसके न होने की, क्यों वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके उस मसले पर तो आपने बार बार इकरार किया कि आपके पास कोई दलील नहीं है। अब क्या वो एग्जिस्ट करती या नहीं करती, आपने उस सवाल को छोड़ दिया, दूसरी सवाल की तरफ चले गए कि उसने खल्क कैसे किया। तो मेरे पास जो नतीजा निकलता है
जो मैं इस आपकी बात से, आपके सवाल से कंक्लूड करता हूं वो ये है कि आपको उसके वजूद पर कोई एतराज नहीं है। अगर एतराज होता तो आप कह देते उसकी वजूद साबित करो, क्योंकि ये इस सवाल की बारी ही नहीं आती कि वो कैसे फंक्शन करता है जब एक चीज का वजूद ही साबित नहीं कि वो कैसे फंक्शन करता है। ठीक है ना? क्योंकि आप ये सवाल सिर्फ उस वक्त माकूल है, वो ये सवाल उस वक्त मेक सेंस करता है, रेलेवेंट है। ये सवाल उस वक्त बनती है कि कोई चीज कैसे फंक्शन करती है जब उसका असल वजूद से हम फारिग हो गए हैं, उसको प्रिज्यूम क्या हो कि वो मौजूद है। ठीक है ना? तो मेरा अर्ज यह है कि जैसे मैंने पहले से अर्ज किया था कि एथियज्म, एग्नोस्टिसिज्म ये किसी उकलाई बात पर, किसी अकली मंतकी दलील पर मुब्तनी नहीं है। इनके पास, ये लोग कंफ्यूज लोग हैं, ये अपने सवाल करने का तरीका भी नहीं जानते कि सवालों की तरतीब क्या होती है, और अगर कोई सवाल करते हैं तो अगर उसका जवाब कोई हमें ना भी दे तो उससे क्या नतीजा निकलता है। ये मेरे मुख्तसर आराइज हैं, अगर आप इसको रद्द करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया अच्छा हसन अलाया साहब। साहब, जी सर। जी। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि एक बात को बार बार दोहरा लेने से उस बात के अंदर वजन नहीं पैदा हो जाता, ठीक है? और